एज इट इज का एटम 2000 के अंदर बेस्ट सेलिंग वे प्रोटीन था जब तक कि ना मसल ब्लेज ने अपना फ्यूल वन वे मैक्स लॉन्च किया है। एंड सच बताओ तो मुझे यही लगता है कि मसल ब्लेज ने ये वे प्रोटीन एटम के 2000 के अंदर वे प्रोटीन का जो मार्केट का डोमिनेशन है उसको खत्म करने के लिए ही लॉन्च किया है। क्योंकि आज के दिन इन दोनों का प्राइस अगर आप Amazon पे देखें तो एग्जैक्टली 1879 है, मतलब ₹1 का भी फर्क नहीं है। इतना एग्रेसिवली ये दोनों वे प्रोटीन एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको इन दोनों को कंपेयर करके बताने वाला हूँ कि कौन सा बेटर है एंड क्या मसल ब्लेज सच में एज इट इज एटम को बीट कर पाएगा कि नहीं। सबसे पहली चीज, इन दोनों का जो लेबल में क्लेम है वो एक्चुअली एग्जैक्टली हूबहू सेम है। दोनों में ही आपको 27 ग्राम प्रोटीन मिलते हैं, दोनों में ही कार्बोहाइड्रेट आपको अराउंड 4 ग्राम मिलते हैं। एटम में आपको 1 ग्राम फैट मिलता है, वेराज मसल ब्लेज में आपको अराउंड 2.58 ग्राम फैट मिलता है, तो थोड़ा सा ज्यादा है। दोनों में ही आपको 75% प्रोटीन कंटेंट मिलता है, बट जहां पे आई थिंक एटम थोड़ा सा आगे निकल जाता है वो है इसमें कार्बोहाइड्रेट जो 1 ग्राम के आसपास है सर, पर मसल ब्लेज में वो है आपका 2.58 ग्राम। ऑल्दो इन दोनों को ही आप यूजुअली कटिंग के वक्त यूज नहीं करने वाले, सो इट डजंट मेक अ बिग डिफरेंस, बट फिर भी मैं एज इट इज एटम को इस पर्टिकुलर कैटेगरी में एक स्लाइट एज जरूर दूंगा। और हाँ, ये दोनों ही ट्रस्टिफाइड वेरीफाइड प्रोडक्ट्स है, तो उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। लेवल पे जो क्लेम किया गया है वो मोटा मोटा एक्यूरेट ही है। लेकिन एज इट इज एटम के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज रिसेंटली हुआ है ट्रस्टिफाइड रिव्यू के साथ। इसका जो प्रोटीन कंटेंट है, ब्रांड तो क्लेम कर रही है 27 ग्राम, लेकिन ट्रस्टिफाइड के लैब टेस्ट में ये 29 ग्राम आया है। 2 ग्राम का एक डिफरेंस आया है, जो एक काफी बड़ा डिफरेंस होता है भाई। तो मुझे पता नहीं क्या चल रहा है, ट्रस्टिफाइड के पास जो पैकेट आया है उसमें शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा पर सर्विंग मिला होगा, या फिर एज इट इज एटम ने अभी 29 ग्राम पर सर्विंग देना शुरू कर दिया है कि नहीं। लेवल पे तो एज इट इज एटम क्लेम नहीं कर रहे, तो उस चीज को हम एज अ कॉन्क्रीट एविडेंस यूज नहीं कर सकते। इन दोनों के अभी इंग्रेडिएंट लिस्ट की हम बात कर लेते हैं, देन अगेन वो ऑलमोस्ट सेम सही है। एटम और फ्यूल वन में दोनों में ही आपको वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट का एक ब्लेंड मिलता है। दोनों में ही सुक्रालोज, एडेड फ्लेवर्स और बाकी जो फ्लेवरिंग एजेंट्स है वो सभी आपको मिलता है। इनके इंग्रेडिएंट लिस्ट को अगर आप ठीक से देखेंगे देन आपको ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा। मसल ब्लेज एक प्रोप्राइटरी एंजाइम ब्लेंड क्लेम कर रहा है, लेकिन ये सेम चीज एज इट इज भी क्लेम कर रहा है। अगर आप ठीक से देखें एंजाइम प्लस ब्लेंड, तो दोनों के ये जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो भी एक्चुअल में काफी ज्यादा सिमिलर है। इसमें आप नहीं बोल सकते कि एक कंपनी दूसरे कंपनी से बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है भाई। अभी हम इन दोनों की टेस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एटम की टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसका टेस्ट बढ़िया है। मुझे चॉकलेट खाना पसंद है, तो चॉकलेटी टेस्ट इसमें मुझे मिला है। ओवरऑल टेस्ट आपको पसंद आएगा। अगर आप पानी के साथ वे प्रोटीन लेते हैं टेस्ट आपको ठीक ठाक लगेगा, ऐसा कोई अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट नहीं है, और टेस्ट ब्लैंड खराब भी नहीं है। तो ओवरऑल आप में ज्यादा लोग को एज इट इज एटम का टेस्ट पसंद आएगा, चॉकलेट फ्लेवर वाला। जो बाकी कोई फ्लेवर मैंने ट्राई नहीं किया है उसके बारे में नहीं बोल सकते, चॉकलेट फ्लेवर मुझे पसंद आया बाय द वे। मसल ब्लेज फ्यूल वन वे मैक्स का मैंने मैंगो फ्लेवर मंगाया है, एंड इसका मैंगो फ्लेवर सच बताओ तो मुझे पसंद नहीं आता। मैंगो सिरप जैसा टेस्ट करता है, मैंगो जैसा टेस्ट नहीं करता। ऑल्दो आई थिंक ये मेरा दोष है कि मैं एक आर्टिफिशियल फ्लेवर से ओरिजिनल मैंगोस का टेस्ट मांग रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक इसका मैंगो वाला फ्लेवर मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। लेकिन इसका जो चॉकलेट वाला वेरिएंट है, इससे पहले मैंने जो ट्राई किया था चॉकलेट वाला वेरिएंट का टेस्ट मुझे एक्चुअली एज इट इज एटम से बेटर लगा है। इसका जो चॉकलेट वाला वेरिएंट का टेस्ट है वो काफी रिच चॉकलेटी आपको टेस्ट देता है। तो इन दोनों के अगर चॉकलेट फ्लेवर को कंपेयर करें देन मुझे फ्यूल वन वे मैक्स का चॉकलेट फ्लेवर एज इट इज एटम से डेफिनेटली बेटर लगा है। ओके, तो फाइनली इन दोनों में से कौन सा वे प्रोटीन आपको लेना चाहिए? सच बताऊं तो इस पर्टिकुलर वीडियो का जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था मैं कुछ लिख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंसेस इतने ज्यादा मामूली है कि मैं आपको क्या बताऊं, ये आप ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट इज वेरी एविडेंट कि मसल ब्लेज ने फ्यूल वन वे मैक्स लॉन्च इसीलिए ही किया है ताकि एज इट इज एटम को पूरा हेड टू हेड टक्कर दे सके। मसल ब्लेज का पहला जो फ्यूल वन था उसमें बहुत सारी खामियां थी जो मैंने फ्यूल वन जब रिव्यू किया था उसमें बोला था, लेकिन फ्यूल वन वे मैक्स
उन हर एक खामियों पर वर्क करके दे हैव एक्चुअली लॉन्च्ड अ वेरी वेरी गुड वे प्रोटीन। एज इट इज एटम ऑलरेडी बहुत दिनों से एक बढ़िया वे प्रोटीन है। तो मेरा रिकमेंडेशन आप लोगों से यही रहेगा कि अगर आपको एक ऐसा वे प्रोटीन चाहिए जो एक बहुत बढ़िया वे प्रोटीन है लेकिन उसमें टेस्ट काफी बढ़िया है, देन गो फॉर फ्यूल वन वे मैक्स। एज इट इज एटम आई थिंक उन लोगों को कंसिडर करना चाहिए अगर आपको ज्यादा कार्ब्स नहीं चाहिए। मसल ब्लेज में जो एक्स्ट्रा 1.5 ग्राम कार्ब्स है, अगर आपको वो नहीं चाहिए, अगर आपको 1 ग्राम या फिर उससे भी नीचे कार्ब्स चाहिए, गो फॉर एज इट इज एटम। एंड मैं सच बोलूं तो आप लोग को मैं ये रिकमेंड करूंगा, पहले महीने आप एज इट इज एटम ट्राई कीजिए, दूसरे महीने आप फ्यूल वन वे मैक्स ट्राई कीजिए, या फिर अगर आप एज इट इज एटम ट्राई करते आए हैं इस महीने फ्यूल वन वे मैक्स ट्राई कर लो, देख लो तुम्हें कौन सा ज़्यादा पसंद आता है। बिकॉज इन दोनों में अगेन डिफरेंसेस इतने मामूली है एंड कंपनीज एक दूसरे के बीच में टक्कर कर रही है, वो हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे एज अ कंज्यूमर बेटर प्रोडक्ट मिल रहा है। इन दोनों वे प्रोटीन्स को अगर आपको खरीदना है प्लीज चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उससे मुझे डायरेक्टली सपोर्ट हो जाता है अमेजोन के एफिलिएट इनकम से, ताकि मैं ऐसे ही वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स खरीद के आप लोगों के लिए ऑनेस्ट रिव्यूज बना पाऊँ भाई। और अगर आपको अभी क्रिएटिन के ऊपर कितने फॉर्म ऑफ क्रिएटिन है और कौन से क्रिएटिन आपको लेना चाहिए उसके ऊपर अगर आपको वीडियो देखना है देन ये वाला वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बट आज के लिए इतना ही था, चलो बाय बाय।